बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें वादे होती जा रही हैं। हुकूमत साजी कैसे होनी है, किस तरह करनी है और किसने क्या करना है। आज तहरीक इंसाफ ने भी अपने पत्ते शो कर दिए हैं। उमर अयूब साहब को नामजद किया है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए, और इसी तरह पंजाब में वज़ारत आला के लिए मियाँ असलम साहब को भी नामजद कर दिया गया है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने हफ्ता को एहतजाज का भी ऐलान किया। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर कि जिन्हें पहले मौलाना कुछ और मौलाना कुछ के खिताब दिए जाते थे, आज उनके साथ जो है वो तहरीक इंसाफ बैठने जा रही है। आज तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रही है और साथ मांगने जा रही है कि हुकूमत सादी के लिए KP के अंदर और वफाक के अंदर जो है उनका साथ दिया जाए। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास कितने पत्ते हैं जो वो खेलने जा रहे हैं। जरदारी साहब के पत्ते जो है वो कैसे काम आएंगे, और जो सियासी इत्तेहाद बना है वो किस हद तक कामयाब होगा, और ये हुकूमत जो है वो कितनी मुश्किलात का शिकार होगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ जैसी अगर अपोजिशन का सामना होगा इस सियासी इत्तेहाद को कौमी असम्बली के अंदर, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि तहरीक इंसाफ को काबू में रखें और तहरीक इंसाफ के होते हुए जो है वो कोई ऐसी कानून साजी या बाकी चीज़ें वो आसानी से कर पाए। अल्दो महंगाई का जिन भी जो है वो बेकाबू है, बेरोज़गारी का भी सामना है, और जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, अभी से ही गैस की कीमतें और बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, तो फिर आगे चल के क्या होगा, इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज खिलदास कोसानी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। खिलदास साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सेंटर हमायूं महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनका शुक्रिया। शमीला फ़ारूकी साहबा पीपल पार्टी की रहनुमा हैं, उनका शुक्रिया आप मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले खिलदास साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब से डयाला जेल में, और फिर बाद में ऐलान किया कि हम हफ्ते को एहतजाज करने जा रहे हैं। अभी खबर आई है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी फ़ोन किया है और ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं, और सियासी इत्तेहाद के लिए बात की जा रही है। तो क्या माजी में जो पहले इतना मौलाना साहब आपके साथ थे, अब जो है वो आपको छोड़ के वहाँ जा रहे हैं? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, करते रहेंगे। जहाँ तक मौलाना साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, जो उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, और बिल्कुल हो सकता है वो दुरुस्त हो, मगर मैं ये हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ कि मौलाना साहब ने बलूचिस्तान से जो इतने अभी मैंडेट जो मिला है वो 2013 और 18 से उसको ज़्यादा मिला है जी। मौलाना साहब को शिकस्त हुई है तो वो KPK में हुई है। ऐसे ही। सिंध में मौलाना साहब को ना 2013 में मैंडेट मिला था, ना 2018 में मिला था, ना 2024 में मिला है। हो सकता है कहीं सिंध में उनके साथ कोई अगर हुई है तो वो उनको दिखानी चाहिए किस हल्के में उनके साथ धांधली हुई है। धांधली जो हुई है उसके साथ वो KPK में हुई है, और KPK में धांधली करने वाला जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक PTI से है, और वो जीते हैं। मौलाना साहब वहाँ से हारे हैं या हरवाया गया है बकुल मौलाना साहब के। ठीक है। अब ये बड़ा मज़ा का खेल है, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, और हारने वाले और जीतने वाले इस चीज़ पे नुक्ते पे जमा मिल रहे हैं कि हमें धांधली के खिलाफ एहतजाज, धांधली के खिलाफ एहतजाज करना है। तो ये बड़ा मज़ा का खेल है। मतलब मौलाना साहब जैसा सीनियर पॉलिटिशियन इस किस्म की अगर इनकी मुलाकात हो रही है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर क्या करेंगे, कैसे एहतजाज होगा, किसके खिलाफ एहतजाज होगा, तो किस नुक्ते पे एहतजाज होगा, ये बड़ा सवाल है। और फिर देखें ना, KP के अंदर तो PTI एहतजाज कर रही है, ना उसे तस्लीम कर रही है और साथ साथ एहतजाज भी कर रही है, और पंजाब में कहती है धांधली हो गई है, और वहाँ पे जो जैसे मुख्तलिफ बड़े नाम देखिए, जहाँ पे साद रफ़ीक ने अपनी शिकस्त भी तस्लीम की है, वहाँ पे कहते हैं कि इलेक्शन जो है साफ शफाफ हुआ है। अगर खुरम दस्तगीर साहब को उन्होंने हरवाया है, वहाँ पे कहते हैं कि धांधली नहीं हुई है। अगर मुस्लिम लीग नून जहाँ से जीती है वहाँ कहते हैं धांधली हुई। तो ये PTI का देखो मयार जो है, या जो इल्ज़ामात हैं या झूठ है, ये तो हम 2014 से देख रहे हैं। इस किस्म की पॉलिटिक्स, धरनों की सियासत, पाकिस्तान को 2014 में भी इन्होंने नुकसान देने की कोशिश की है। चीन के जो सदर आ रहे थे उस वक्त ये किया गया, और जब 18 में भी वो खुद हुकूमत में आए
उन्होंने हुक्मरान का काम होता है सर झुका के चलना होता है, मगर ये वे वैसा हुक्मरान था जो छोड़ूंगा नहीं, जेल में रखूंगा। उन्होंने जेल में रखा सबको, अपोजिशन को। जी जी। हमारे अपोजिशन लीडर उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने कहा आए चार्टर और इकोनॉमी करें, उनको जेल में डाल दिया। जरदारी साहब ने उनको ऑफर की मिलके आगे बढ़े, नहीं कर दिया। अमेरिका में जाते हैं, बजाय के अपने मुल्क की नुमाइंदगी, मैं नवाज शरीफ की एयर कंडीशन जेल से निकाल दूंगा। तो वो सियासत 2018 में जब वजीर आजम थे तो वो उन्होंने की। और अप्रैल के बाद जब हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की तो उन्होंने एक एजिटेशन, एक अस्क्रियत वाली सियासत शुरू की, जिसमें मार धाड़, जलाओ गिराओ, और आखिर 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 वो 9 मई का उसका नतीजा निकला। और अब भी वो 9 मई, कल भी मैं इनके एक जो सो कॉल्ड लीडर है आजकल, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा 9 मई तो हमने किया है, मगर अब हम एक और 10 तारीख भी बनाएंगे। तो मतलब उनके इरादे जो है वो पाकिस्तान को, इलेक्शन हो गया है, हम तो कहते हैं हमारे साथ भी कहीं पे धांधली हुई है, मगर अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पार्लियामेंट में आकर अपना किरदार अदा करना है। तो वो करने के बजाय फिर जलाओ घेराओ ये सियासत करना। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। मुझे बताइएगा कि एक तो आपने आज एहतजाज का ऐलान किया है गौर साहब ने, और मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्योंकि पहले भी पंजाब के निगरान वज़ीर आला ये इशारा दे चुके हैं कि कोई और सानिया 9 मई भी हो सकता है। आज से 2-3 दिन पहले उनका ये बयान आया था, और आज आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये वही एहतजाज, ज़ाहिर बात है जब लोग निकलेंगे तो फिर इश्तिहार फैलाने वाले भी होते हैं। आपकी तरफ ना इश्तिहार फैलाया जा रहा हो, लेकिन कोई ना कोई इश्तिहार फैला देता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे इस एहतजाज को, कि क्या श्योरिटी है कि कोई गमला नहीं टूटेगा, कोई जलाओ घराव नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे नहीं पता ये किसने कहा था कि 2-3 दिन पहले कहा था, किसने कहा था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। पंजाब नहीं, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा था कि कोई नया सानिया 9 मई भी हो सकता है। जो पीएमएलएन की कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं निगरान वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ, पंजाब के। वो पीएमएलएन वाले ना, पीएमएलएन वाले। अच्छा हाँ ठीक है, समझ आ गई। अच्छा देखिए, इस तरह ये है, इन लोगों ने ही सारा कुछ किया, इन लोगों ने ही सारा कुछ किया है, और ये दोबारा खुद प्लान करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने दोबारा उसी तरीके से करना है। मुझे एक बात बताएं, किसी जगह पे अगर कोई चीज गलत होती है, और आप लोगों ने सबने देखा है, तो जितने भी मीडिया वाले सबने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शंस में, प्री पोल इलेक्शंस की रिगिंग स्टार्ट की थी, अगस्त से शुरू की। उसमें पहले इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला, फिर उनके ऊपर 200 केसेस किए, फिर उनको करते करते फिर हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, जस्ट टू फैसिलिटेट मियां नवाज शरीफ, फिर मियां नवाज शरीफ को वापस लाने से लेकर, जैसे 2018 में होता सर 1 मिनट है ना, 2018 में इसका 1% भी नहीं हुआ था। 1% भी नहीं था, ठीक है ना, 1% भी नहीं हुआ था। इनमें से किसको वहां पे किससे उनका निशान लिया गया था 2018 में? मुझे बात है 2018 में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको झंडा तक लगाने की इजाजत नहीं थी? मुझे पता है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनके कैंडिडेट को अगवा कर दिया जाता था। वो कौन से क्या वो थे कि जिनके कैंडिडेट के जब फॉर्म लेने जाते थे तो उनसे फॉर्म्स छीने जाते थे, उनके फॉर्म्स की नॉमिनेशन 100% तो मंजूर भी हो गए सर, आपके फॉर्म तो मंजूर भी हुए, फिर कहाँ गए छीनने के फॉर्म, और कहाँ गए वो सारी चीजें? आपके सारों के तो फॉर्म्स नहीं हुए ना, कितनों के फॉर्म्स रिजेक्ट भी हुए हैं, और कितनी देर बाद की फिर उसके बाद हम लोग लीगल बैटल लड़े तो उसके बाद हमें मिले, वरना शुरू में नहीं मिले। कितनी जगह पे थी कि जहां नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में एक ही बंदे को हमारे जो वोटर्स हैं उनको ढूंढ कर जाना पड़ता था कि इस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऊपर और नीचे जो वोट है, बड़ा वोट और छोटा वोट, वो किस सिंबल पर है, एक एक बंदे को देखना पड़ता था। इन सब चीजों के बावजूद जो अवाम ने मैंडेट दिया है वो हेवीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। अब उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह रहे, हम कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारे पास ये फॉर्म 45 है। अगर आप समझते हैं आपके फॉर्म 45 है, तो हम जो उस जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म 45 भी निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा हुआ है कि उनके फॉर्म 45 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों 47-48 से जीती हुई है। ठीक है। बसरा साहब उसमें जो फॉर्म 47 है उसमें ज्यादा वोट बसरा साहब के, लेकिन
वो जिता दिया किसी और को, उसमें नाम किसी और का है लेकिन वोट्स इनके ज्यादा, नोटिफिकेशन किसी और का आ गया 49 में। तो ये सारी चीज फॉर्म 49 की बात कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है, और हम ये नहीं कह रहे कि केपी में धांधली नहीं है, हम कहते हैं केपी में भी आपको पता है कि सर मैं एहतजाज की बात कर रहा था हुमायूं साहब, मैं एहतजाज की बात कर रहा था कि एहतजाज को कैसे कंट्रोल करेंगे। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे एक बात बताएं जी। हम लोग क्या, हमारा कोई जो आईनी है एहतजाज करने का, हम वो बिल्कुल ना करें, हम बिल्कुल बैठ जाएं, खामोश बैठ जाएं, जस्ट बिकॉज कि आप लोग कहते हो कि नहीं ये कर लेंगे। नंबर 2, आप लोग ये, मैं समझता हूं जहां हम बैठ रहे हैं वहां पे वीडियोस चलाएं, और उस वीडियोस में जैसे आप लोगों ने 9 मई के एक भी शख्स, वो जिन लोगों ने, जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि गेट के अंदर के आओ जाओ, उनमें से एक को भी आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, एक को भी उठाया नहीं है। चले मुझे सर अपना शर्मिला फारूकी साहब को शामिल करना है। शर्मिला साहब बताइएगा कि जो कल के इत्तेहादी थे आपके, पीडीएम हुकूमत थी आपकी, और आज मौलाना फजल रहमान साहब जो है सबको छोड़ गए, नून लीग को भी छोड़ गए, आपको भी छोड़ गए, तो आप समझती हैं कि एक बड़ी जो हुकूमत आपकी बनने जा रही है, जो आपको अद्दी बढ़ती हासिल है, तो ये समझती हैं कि ये आपकी स्टेबल गवर्नमेंट होगी, इससे काम होगा हुकूमत के साथ? जी शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, स्टेबिलिटी लाने से स्टेबिलिटी होगी। अगर हमने ये जहन बना लिया है कि हमने हुकूमत को नहीं चलने देना, हमने जमहूरियत को नहीं चलने देना, क्योंकि मैं इलेक्शन हार गया हूँ और मैं और अना की सियासत करनी, तो फिर तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। ठीक है। फिर वही अनारकी होगी, फिर वही सियासी और माशी बेचैनी होगी, बदहाली होगी। पीपल्स पार्टी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला वजीर आजम बनाने का, लेकिन जितना मिला हम उसको तस्लीम करते हैं। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शंस पे, ऐसे इस दफ़ा भी EMS बैठ गया, बहुत सारे हलकों में हमारे पास भी शवायद हैं कि धांधली हुई है, बिलखुसूस NA 127 के अंदर, लेकिन हम वो लीगल रिकॉर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि पार्लियामानी सियासत का आगाज़ होना चाहिए, पार्लियामान का वजूद आना चाहिए, अवामी नुमाइंदों को वहाँ बैठना चाहिए, और जिन जिन के पास जिस जिस हवाले से मैंडेट है उनको मसाइल अवाम के हल करने चाहिए। ठीक है। पीपल्स पार्टी को PMLN ने अप्रोच किया, हम उनको वजीर आजम बनाने में उनकी मावनत करेंगे, अपने वोट्स देंगे, और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके आगे चलें। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, तो तमाम जमातों से बात करेगी जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो बात नहीं करना चाहते सौ बिस्मिल्लाह ना करें। जारहाना सियासत, वो नफरत की सियासत, वो अना की सियासत, वो अफरा तफरी की सियासत, इसका खात्मा होना चाहिए। तो पीटीआई के साथ मुलाकात हो रहे हैं, कोई पीटीआई के साथ बातचीत? मैंडेट मिला है उनको मुबारक हो। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी हैं, आपको भी हैं, मुझको भी हैं। मौलाना साहब की हम इज्जत करते हैं, ये उनका राइट है, उनका जमहूरी हक है, वो बैठे नहीं बैठे, वो एहतजाज करें नहीं करें, है उनकी मर्जी। लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत को आगे लेके चलें, इस मुल्क में पार्लियामानी सियासत को आगे लेके चलें। तो पीटीआई के साथ भी बातचीत होगी, जैसे कि पहले कहा जा रहा है कि राब्ते हो रहे हैं और सारा कुछ? नहीं जी, देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी, हम तो हर जमात से बात करने को तैयार हैं, जो हमसे बात करने को तैयार हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, सियासत में कभी भी कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। मुल्क की बका की खातिर, मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की खातिर हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, जो अवाम की खिदमत पे यकीन रखता है, जो इस मुल्क में जमहूरियत को बका देना चाहता है, हम सबसे बात करने को तैयार हैं। ठीक है। हुमायूं साहब, आप मिलने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान से, तो ये वही मौलाना फजल रहमान है जिसके बारे में खान साहब जो है वो भरे जलसों में बात करते थे, और मौलाना फजल रहमान साहब भरे जलसों में उन पर बात करते थे, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराता जो वो फरमाते थे। तो अब ये इत्तेहाद कैसा रहेगा फिर? देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि हमको एहतियात कर रहे हैं, किसी लिहाज से कोई एहतियात नहीं है। ओके। किसी लिहाज से नहीं है। या आपको किसने कह दिया कि एहतियात है? उसमें अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसमें ये याद रखें कि इमरान खान ने 3 पार्टियों के बारे में, जो मैंने सुना था, वो 3 पार्टियों के बारे में कहा था उनके साथ हम बातचीत इस इलेक्टोरल प्रोसेस के लिहाज से हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेन इसके बेनिफिशियरी हुए, ये जो भी जो स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस थे उनमें से 3 पार्टियों ने कर दिए। उसके अलावा हम हर एक पार्टी के साथ बातचीत करें, इत्तेहाद हमने 2 के साथ हमने कहा है कि हम इनके साथ बात कर सकते हैं।
एक MWM है और दूसरा जो है ये जमात इस्लामी है। इन दो के साथ, मतलब बाकियों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, हम उनके साथ GDA के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, हम लोग बाद और पार्टियां उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम इनके साथ इल्हाक कर रहे हैं। चलें, ठीक है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो कौमी असम्बली में एक दंगल होने जा रहा है वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन के लिए, उसका क्या बनेगा, उसके लिए क्या तैयारी है, नून लीग की, तहरीक इंसाफ की, पीपल पार्टी के पास क्या प्लान्स हैं, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।